परिवार में सबसे छोटा बेटा होने और लाड़ प्यार के कारण जयराज बड़े होकर एक बहुत ही गुस्सैल और लापरवाह इंसान बन गए। मैं बचपन से ही बहुत गुस्सैल था। जब मैं बात करता था तो अगर कोई बीच में कुछ कहने की कोशिश करता तो मैं सहन नहीं कर पाता था। मैं ऐसा इंसान था जिसे बस अपनी बात को ही आगे रखना होता था, मुझे बस जीतना होता था। यहाँ तक कि शादी और खुद के बच्चे होने के बाद भी जयराज के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखा। जब मैं 19 साल का था तब मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके फौरन बाद ही हमारे 2 बच्चे हुए। इन हालातों में भी मैंने कभी अपने परिवार की परवाह नहीं की और ना ही कभी उनकी जिम्मेदारी ली। असल में मुझे नशे की लत लग गई थी और मैं शराब का आदी हो गया था और हर समय बस अपने दोस्तों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ नशे में रहता था। एक दिन नशे में धुत जयराज ने एक हिंसक अपराध किया जिसने उसके जीवन को अंधकार में डुबो दिया। मेरी एक बहन थी और एक लड़का उसे परेशान कर रहा था और उसने उसे रुला दिया था और वो लड़का बहन को बहकाने की कोशिश करता था। उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की। उस लड़के ने फिर दोबारा मेरी बहन पर हमला करने की कोशिश की। मैं उस समय बहुत नशे में था। मैं इतना नशे में था कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। उस समय मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस लड़के को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर गया। दिसंबर 2006 में जयराज दोषी साबित हुए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राजमुंद्री सेंट्रल जेल में जाने के बाद पहले दिन से ही मुझे बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मुझे चेक किया। वे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और गुस्से में थे। उन्होंने मुझे लाठियों से पीटा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उन हालातों में मैं बहुत रोया। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दिल में उदासी के साथ मैंने बहुत कुछ झेला था। मैं सोचता था कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। एक दिन एक कैदी जयराज से मिला और उन्हें जेल की चर्च के बारे में बताया और जयराज को वहां आने के लिए आमंत्रित किया। पास्टर ने यहेजकेल की पुस्तक से 33-11 वचन सुनाया कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। पहली बार मैं चर्च गया और पहले वचन से ही परमेश्वर ने मुझे छुआ। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मेरा हृदय बदल गया। मुझे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं प्रतिदिन चर्च जाने लगा। हम रोज सुबह प्रार्थना करते थे। जयराज ने प्रभु यीशु मसीह में आशा पाई और अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और परमेश्वर से मदद मांगी। मैंने परमेश्वर के सामने अपने सभी पापों का पश्चाताप किया, आंसुओं से प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी कि जैसे एक कोढ़ी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, इसी तरह मैं भी तुझसे प्रार्थना करता हूँ। अगर तू चाहे तो मुझ पर कृपा कर और मुझे उद्धार दे प्रभु। यदि नहीं तो भी ठीक है, पर अगर तू मुझे छुड़ाएगा तो मैं एक गवाही के रूप में जीवित रहूंगा। और उस दिन मैं रोया और मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की। उनके बदलते जीवन को देखकर जेल अधिकारियों ने उनकी सजा पूरी होने से बहुत पहले ही उन्हें रिहा कर दिया। आज जयराज इस बात के जीते जागते गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को जीवन के बंधन से मुक्त करने के लिए इस धरती पर आए। 1 मार्च साल 2011 को मैं जेल से रिहा हुआ और बाहर आया। जैसा कि यूब 22:30 में लिखा है, वो निर्दोष को भी छुड़ाता है, बल्कि मैं तो दुनिया की नजरों में
అన్న దేవుడు सरकार की नजर में, లోకం अधिकारियों की దృష్టిలో, नजर में, ప్రభుత్వం దృష్టిలో, सबकी नजर में दोषी అధికారుల ठहराया गया దృష్టిలో, था। అందరి దృష్టిలో मुझे आजीवन నేను कारावास దోషినై की सजा सुनाई गई थी, చేయబడి, पर యావజ్జీవ కారాగార परमेश्वर ने శిక్ష అప్పచెప్పబడి, मुझे अपने वचन के జైల్లో माध्यम से జీవితం छुड़ाया। గడుపుతూ ఉంటే मैंने దేవుని अपने యొక్క सभी వాక్యం पापों को ద్వారాగానే నన్ను విడిపించాడు। నా परमेश्वर के పాపమంతా सामने ప్రభువుకి నేను ఒప్పుకోవడానికి स्वीकार किया యెహోవా చేత और నిర్దోషిని परमेश्वर द्वारा ఎంచబడ్డాను। निर्दोष నాకు ఏ साबित తప్పు किया गया। లేకపోవడాన్ని బట్టి मेरे दिल నన్ను में నిర్దోషిని చేశాడు। कोई बेईमानी नहीं నా है। కొరకే నేను చేసిన परमेश्वर ने అపరాధముల मुझे కొరకే, निर्दोष నా किया। పాపముల కొరకే उसने मेरे पापों के कारण కలవరనాథుడైన క్రీస్తు कलवारी क्रूस కలవరి पर యాగములో जान బలి दी। అయ్యాడు।